ये कहानी है बेंगलुरु के आउटर इलाके अनेकल तालुक के मल्लेनहल्ली गांव की, जहां एक साधारण सा दिखने वाला घर अंदर ही अंदर टूट चुका था। एक ऐसा घर जहां कभी हंसी गूंजती थी, लेकिन धीरे धीरे कर्ज का बोझ, तनाव और डर ने उस खुशी को खामोशी में बदल दिया। इस घर में रहती थी 55 साल की आशा, उनकी बेटी वर्षिता 34, बेटा मोहन गौड़ा 32 और वर्षिता का छोटा बेटा मयंक, जो अभी सिर्फ 11 साल का था और जिसे शायद जिंदगी के असली संघर्षों का मतलब भी नहीं पता था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, परिवार अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे। कर्ज बढ़ता गया, उधार देने वालों का दबाव बढ़ता गया, फोन कॉल्स, धमकियां, बार बार की मांगे और हर दिन एक नया डर कि अब क्या होगा। मोहन गौड़ा, जो इस सब का सबसे ज्यादा बोझ उठा रहा था, धीरे धीरे अंदर से टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद इस समस्या से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और यही सोच उसे एक अंधेरे फैसले की तरफ ले गई। बताया जाता है कि घटना से एक दिन पहले, शनिवार की शाम, उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो में उसकी आवाज में घबराहट, थकान और निराशा साफ महसूस हो रही थी। उसने अपने हालात बताए, कर्ज के दबाव का जिक्र किया और ये संकेत दिया कि अब वे लोग कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। उसने ये वीडियो अपने रिश्तेदारों को भेज दिया। शायद ये एक आखिरी पुकार थी, शायद वो चाहता था कि कोई आकर उन्हें बचा ले, लेकिन जब तक रिश्तेदार समझ पाते और वहां पहुंचते, बहुत देर हो चुकी थी। उसी रात उस घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा पल जब इंसान अपने होश और हिम्मत दोनों खो देता है और गलत फैसले जिंदगी को खत्म कर देते हैं। जब रिश्तेदार वहां पहुंचे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। माहौल में अजीब सी खामोशी थी, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक डर कि अंदर क्या हो सकता है। उन्होंने पीछे के रास्ते से घर में प्रवेश किया और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। घर के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था और परिवार के चारों सदस्य गंभीर हालत में पड़े थे। आशा और वर्षिता ने वही दम तोड़ दिया था, जबकि मोहन और छोटा मयंक अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, एम्बुलेंस पहुंची, दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, पूरे इलाके को सील किया गया। फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए और उस वीडियो को भी जांच में शामिल किया गया, जो इस घटना की सबसे अहम कड़ी बन गया। शुरुआती जांच में साफ हुआ कि इस पूरे मामले की जड़ आर्थिक तंगी और कर्ज का भारी दबाव था। एक ऐसा दबाव जो धीरे धीरे इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देता है, उसे अकेला कर देता है और अंत में उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है जिनका कोई वापसी रास्ता नहीं होता। इस कहानी में सबसे दुखद बात यह है कि इसमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है, जिसे शायद समझ भी नहीं आया कि उसके आसपास क्या हो रहा है, और ये सवाल छोड़ जाता है कि अगर समय रहते मदद मिल जाती, अगर किसी ने उनके दर्द को समझ लिया होता, अगर कर्ज के बोझ को थोड़ा हल्का किया जा सकता, तो शायद आज ये परिवार जिंदा होता। ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि आर्थिक समस्याएं सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, रिश्तों को तोड़ती है और कभी कभी जिंदगी छीन लेती है। बेंगलुरु के इस छोटे से गांव की ये कहानी अब पूरे देश के लिए एक सबक बन चुकी है कि मुश्किल वक्त में चुप रहने के बजाय मदद मांगना जरूरी है, क्योंकि हर समस्या का हल होता है, लेकिन जिंदगी का कोई दूसरा मौका नहीं होता।